4.1 के क्वेश्चन 2 का आपको 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन है आपको एज से रिलेटेड यानी आयु से कुछ इसमें प्रश्न भी दिया गया है। ये प्रश्न क्या है जैसे समझिएगा, इस प्रश्न में आपको दिया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी किससे बड़ी होगा तो रोहन से बड़ी होगी उसकी माँ कितना वर्ष 26 वर्ष। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि रोहन के आयु यानी उम्र कितना है, पता है नहीं है, लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि इसकी माँ उससे कितना वर्ष बड़ी होगी 26 वर्ष बड़ी होगी, और बड़ी है इसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। सुनिए 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात मतलब वही हुआ कि बाद कितना हो जाएगी 360 हो जाएगी, यानी गुणनफल हम लोग करेंगे तो उसका जो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ गुणनफल होगा 360 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमको रोहन के उम्र पता नहीं है तो माने पड़ेगा, मानेंगे माना कि किसका रोहन की क्या आयु, रोहन की आयु क्या है 1 वर्ष। जब रोहन की आयु हम 1 वर्ष मान लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा उसकी माँ कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो यदि रोहन की आयु अगर 1 वर्ष है तो रोहन की माँ की आयु, किसका आयु रोहन की माँ की आयु, अच्छी बताइए रोहन की माँ की आयु कितना वर्ष हो जाएगी, पता है 26 वर्ष बड़ा मतलब हुआ कि रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 26। अब सुनिए यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बाद में क्या होता है जुटता है, तो जोड़ने के लिए यानी दोनों का जुटेगा न, तो घटने के लिए दोनों घटता है, समझ गया ना। जैसे हम कहेंगे कि रोहन की आयु 5 वर्ष है, ठीक है, और उनकी माँ की आयु 20 वर्ष है, समझिए बात को। तो अब आपको से हम पूछेंगे कि 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ कि दोनों में कितना घटेगा तो 2 घटेगा। 2 वर्ष पूर्व मतलब क्या हुआ, पूर्व मतलब होता है पहले, अब पीछे में जाइएगा तो पीछे में अगर जाएंगे तो रोहन हो जाएगा 3 वर्ष के, उसकी माँ कितना वर्ष के 18 वर्ष के, क्योंकि घटता है तो दोनों में आयु घटेगा, जुटेगा तो दोनों में। जैसे आयु अगर बढ़ रहा है तो माता के नहीं ना बढ़ रहा है, पुत्र के भी बढ़ता है आपको, तो पुत्र के भी आयु बढ़ा और किसका माता के। तो 3 वर्ष बाद बोला गया है, तो 3 वर्ष अगर हम लोग देखेंगे किससे चलेंगे प्रश्न से अगर चलेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अच्छा 3 वर्ष बाद के मतलब ही हुआ कि दोनों का कितना जुटेगा 3। अगर कहता कि 3 वर्ष पूर्व तो दोनों में कितना घटता 3 ही घटता। चलिए तो रोहन की आयु 1 है तो इसमें हो जाएगा क्या 3 वर्ष बाद, तो यानी x प्लस 3। चलिए और दूसरा माँ की कितना था x प्लस, यहाँ पर ध्यान देना छोड़िए x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद बोला था कितना हो जाएगा x प्लस 29। 29 क्या हुआ क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला यानी पश्चात, 3 वर्ष बाद उसी को बोलते हैं क्या पश्चात। तो 26 था और 3 जुट गया तो कितना हो गया x प्लस 29। अब दोनों का यहाँ पर बोला है गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 360। अब 360 होगा तो मल्टीपल कर दीजिए, आपको x में x से करेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 29x, और 3 में x से करेंगे 3x प्लस 29 क्या हो जाएगा 87 बराबर 360। यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस 2903 क्या होगा बाबू 32, 2903 32x और प्लस देखिए 87, ये बराबर में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपको 15 हो गया, तो 15 में से आपको 8 हो गया, कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 200